मिडिल ईस्ट की राजनीति में इन दिनों एक नई पटकथा लिखी जा रही है, जिसमें सऊदी अरब चालें चल रहा है और इजराइल हर मोर्चे पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब तक इजराइल को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, खासकर उसके परमाणु हथियारों और अमेरिका के समर्थन के चलते। लेकिन अब जिस तरह से सऊदी अरब ने अपनी रणनीति को बदला है, उससे तस्वीर पूरी तरह उलटती नजर आ रही है। सारा मामला उस वक्त गरमाया जब इजराइल ने कथित तौर पर कतर पर हमले किए। कतर, जो सीधे सऊदी अरब की सीमा से जुड़ा है, उसके खिलाफ इजराइल की ये आक्रामकता सऊदी के लिए खतरे की घंटी बन गई। सवाल ये उठता है कि इजराइल कतर पर हमला कर सकता है, तो सऊदी भी क्यों नहीं। यहीं से सऊदी अरब ने वो चाल चली जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा को बदल दी। जहां अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं सऊदी ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने पाकिस्तान से डिफेंस डील कर ली। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों साथ मिलकर युद्ध करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों तक सऊदी को भी पहुंच मिल सकती है। इस डील ने सऊदी को मिडिल ईस्ट में पहला ऐसा इस्लामिक देश बना दिया है जो परमाणु सुरक्षा कवच से लैस हो सकता है, बिना खुद के परमाणु हथियार के। बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग दे रहा है। ये सौदा न सिर्फ सामरिक स्तर पर बड़ा गेम चेंजर है, बल्कि इजराइल के परमाणु वर्चस्व पर भी सीधा हमला है। एक तरफ जहां इजराइल गाजा, हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों से एक साथ लड़ रहा है, वहीं सऊदी ने राजनयिक स्तर पर चौका मार दिया है। 2 स्टेट सोल्यूशन यानी फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मानने की वकालत को सऊदी ने खुलकर समर्थन दिया और इस पहल को अब फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का समर्थन मिल चुका है। अमेरिका अब इजराइल के साथ अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना, जिसमें वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। सऊदी और ईरान, जो सालों से कट्टर दुश्मन माने जाते थे, अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बाद ईरान की भी स्थिति कमजोर हुई है और उसे अब क्षेत्रीय समर्थन की जरूरत है, जो सऊदी प्रदान कर सकता है। दोनों देशों के बीच अब सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर बातचीत तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में एक नए गठबंधन की आहट सुनाई दे रही है। अरब नेटो की चर्चा तेज है। हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी सऊदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। यानी पुराने दुश्मन अब सऊदी की कूटनीति के चलते दोस्त बन सकते हैं। इस नए समीकरण में सऊदी न सिर्फ एक शक्तिशाली इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, बल्कि एक शांति वार्ताकार और रणनीतिक लीडर की भूमिका में भी आ गया है। साफ है, मिडिल ईस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। सऊदी अरब ने एक ऐसा रणनीतिक जाल बिछा दिया है जिसमें इजराइल फंस चुका है। जहां एक और इजराइल की सैन्य ताकत जमीनी स्तर पर मजबूत दिखती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो धीरे धीरे अलग थलग होता जा रहा है। सऊदी अरब के पास अब परमाणु सुरक्षा का कवच, यानी पाकिस्तान की मदद से उसके पास परमाणु सुरक्षा का कवच है। वैश्विक समर्थन 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर, पुराने दुश्मनों से सुधरते रिश्ते ईरान और हिजबुल्लाह, और एक चतुर नेतृत्व मोहम्मद बिन सलाम के रूप में। इजराइल भले ही युद्ध में हथियारों से जीत दर्ज कर रहा हो, लेकिन कूटनीति, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के खेल में सऊदी अरब अब बाजी मारता नजर आ रहा है। आने वाला समय ये तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में अब असली ताकत हथियारों में है या स्मार्ट डिप्लोमेसी में। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।